यीशु यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक प्रार्थना हो जाए, छोटी सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा और हमारे ही गुनाहों की खातिर उसे कुर्बान किया। हम यकीन करते हैं कि यीशु हे प्रभु है, यीशु हे परमेश्वर का पुत्र है, यीशु हे मसीह है और यीशु ही इस जगत में शरीर रूप में आया। जिस तरह से हे हमारे प्यारे परमेश्वर तूने अपने इकलौते बेटे को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, ठीक उसी तरह यीशु ने अपने चेलों को भेजा है। उन चेलों में हमारा शुमार हो जाए और हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने। बस तेरी मर्जी पर चलते रहे और तेरी मर्जी को पूरा करते रहे, यही हमारी ख्वाहिश है। तेरा दीदार हम चाहते हैं। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। मसीहत में हर एक जो खड़ा होता है उसकी उपाधि होती है। वह कौन है? विश्वासी है कि कौन है? हर एक की उपाधि होती है। मकबूल इम्मानुएल की भी उपाधि है, हाल ही में पता चला है, वरना इससे पहले मकबूल इम्मानुएल जो खुदा से रिश्ता है उससे बातचीत करते हुए परमेश्वर से पूछता था, तूने तो मुझे खड़ा तो किया है तेरे कार्य करने के लिए, वरना मेरी उपाधि क्या है? मकबूल इम्मानुएल की उपाधि क्या है? पोजीशन, पोस्ट। आप ही जुबान से जिक्र हुआ और वही
रूह ने बताया। याकूब अध्याय 3 वचन 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। उपदेशक मकबूल इम्मानुएल मसीहत में एक उपदेशक की तौर पर नियुक्त हुआ है। शिक्षक है, शिक्षक, जिसे उर्दू में उस्ताद एवं अंग्रेजी में टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। तो शिक्षक होने के नाते हर एक शिक्षा देने से पहले मकबूल इम्मानुएल सभी बातें स्वयं पर अभ्यासित करता है। वचन तो बहुत पहले पढ़ा था, सब कुछ वचन स्वयं कह रहा है। हे भाइयों, तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने, क्योंकि हम उपदेशक ज्यादा हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। याकूब 3:1। क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं। जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाए तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक के इच्छानुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित यह जीभ सारे शरीर को कलंकित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है। क्योंकि प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा वश में किए गए हैं, पर जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी है। इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। याकूब अध्याय 3 वचन 1 से 12। उपदेशक शिक्षक होने के नाते हर शिक्षा देने से पहले सभी बातें मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर अभ्यासित करता है। यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना ही
पापों पर लगाम लगाना है। परमेश्वर से प्रेम ही पाप से घृणा। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, इसलिए वह पाप नहीं करता। वचन है। खुदा से बेइंतहा मोहब्बत इंसान को गुनाह करने ही नहीं देते। इसी मुंह से मनुष्य परमेश्वर की स्तुति भी करता है और अपने समान अन्य मनुष्यों की निंदा भी करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहते हैं याकूब 3:9, इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं, इसी से और इसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर जीभ, जुबान, इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। सभी मनुष्य जातियां परमेश्वर की समानता में है, बनाए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से शाप और एक ही मुंह से आशीर्वाद, दुआ भी और बददुआ भी। इसलिए तो वचन कहते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले बनो। खुदा का खूबसूरत खौफ इल्म और हिकमत ठूस ठूस के भर देता है। परमेश्वर का डर बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, जिसमें मोमेन गोते लगाते हैं। डुबकिया सागर है वो बुद्धि और ज्ञान का। बादशाह है वो, बड़ा है वो। चाहिए कि उसे सजदा करते रहे, उसकी इबादत करते हैं। मकबूल इमानुएल की उपाधि यही है। उपदेशक है वो। उपदेशक यानी शिक्षक। इंग्लिश में कहा जाए तो वह स्पिरिचुअल टीचर है, उर्दू में उस्ताद। हर एक वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास सुनना केवल मसीह के वचनों से।
परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं सरल है। यानी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो उसकी आज्ञाएं ऐसी है मानो लोग आ रहे हैं, परमेश्वर का जन आत्मा से भरा हुआ वचन के तहत आज्ञा देता है कि यहाँ से नहीं आना, इस ऑटो में 2 द्वार है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो लोग यहाँ से ना आए, आज्ञा यहाँ से आए, यहाँ से प्रार्थना करवाए। यह आज्ञा है, सरल है। इसी तरह हर प्रकार की आज्ञाएं मिलती है। जिस तरह संसार में कुछ भी नुस्खे रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, वरन देखा जाए तो वह कठिन है, फिर भी मनुष्य उसे मानता है, जो कि शैतान की ओर से है। वरन परमेश्वर की ओर से सभी आज्ञाएं कठिन नहीं सरल है। वचन के दायरे में आना है तो परमेश्वर के जन के मुंह से जो निकलता है उस पर अमल आना जरूरी है। हर एक शरीर जानता है कि उपदेशक क्या कह रहा है और क्या नहीं, सभी बातें भलाई ही की कह रहा है, क्योंकि मनुष्य जन्मजात पापी है, जन्मता ही पापी है, पाप से जन्मा हुआ है, उसके खून में ही पाप है, वे पाप केवल कबूल करना है। वरन सभी शरीर आत्मा के दायरे में आने के लिए मकबूल इम्मानुएल उपदेशक होने के नाते उपदेश देता है कि थूकना नहीं। थूकना यह प्रक्रिया दृष्टि को दूषित कर देती है। मनुष्य स्वयं जानता है कि वह जब थूकता है तो उसका मन उसे दोषी ठहराता है, उसकी स्वयं की दृष्टि उसे देखकर दूषित हो जाती है। अन्य कोई थूकता है उसे देखकर भी दृष्टि दूषित होती है, जबकि नीचे जो थूक पड़ी होती है उसे देखकर भी दृष्टि दूषित होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा के दायरे में, नेटवर्क में आने के लिए मकबूल इम्मानुएल के उपदेश को गौर से सुनो। क्या वह गलत है? नहीं। इसलिए नेटवर्क में आने के लिए एवं सटीकता से बोध है यह कि परमेश्वर ने सभी सृष्टि का निर्माण अपने मुंह से करा है। वो जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा सब कुछ होता गया, एवं सर्व मनुष्य जाति को भी जितने वो बुलाता है उन्हें वह हाथ से बनाता है। मनुष्यों को उसने मुंह से भी बनाया है। इससे पहले कि आदम को मिट्टी से साने, मिट्टी लेकर अपने हाथ से उसे आकार दे, उससे पहले मुंह से मनुष्य जातियों को बनाया भी है। उत्पत्ति में वर्णन है आदम से पहले, जो कि सभी मनुष्यों को आज्ञा देता है परमेश्वर, जाओ जगत में फूलो फलो और सर्व पृथ्वी को व्याप्त कर लो। तो आदम का सीन ऐसा है कि जितने परमेश्वर की ओर से अंदर आते हैं मसीहत में, वे आदम की तरह हाथों से बनाए जाते हैं। मुंह
द्वारा तो उसने सबों को बनाया है। तो इसके विपरीत शैतान जो ऊपर से नीचे फेंका गया है वह परमेश्वर का विरोधी है और मनुष्यों के मनों में वह घर कर देता है। जगह जगह थूक थूक कर वह परमेश्वर को रिस दिलाता है। हठीला मन हो चुका है मनुष्यों का। उपदेशक के सामने ही थूक रहे हैं। जिस तरह फिरौन का मन हठीला हो चुका था, मूसा की सभी चमत्कार देखकर भी, मूसा के साथ परमेश्वर 1 to 1 बातें करता है यह जानकर भी उसका मन हठीला था, यकीन ही नहीं कर रहा था। रोमियो अध्याय 9 वचन 14, 15, 16, 17, 18। तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्यायी है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा और जिस पर तरस खाना चाहूं उसी पर तरस खाऊंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की इच्छा पर और न दौड़ धूप करने वाले पर निर्भर है, परंतु परमेश्वर पर जो दया करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, मैंने इसी अभिप्राय से तुझे खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं कि मेरे नाम का प्रचार संपूर्ण पृथ्वी पर किया जाए। अतः वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे वह चाहता है उसे कठोर कर देता है। वचन के तहत जिस तरह फिरौन का मन हठीला था, कठोर, ठीक उसी तरह बहुतेरे हैं जिनका मन हठीला हो चुका है, कठोर मन के, जो प्रथमतः सुसमाचार सुनकर मकबूल इम्मानुएल के जरिए नम्र बने, वरन अब कठोर बन चुके हैं। उपदेश को सुन तो रहे हैं वरन मान नहीं रहे, यानी वे मकबूल इम्मानुएल को देख देख कर थूक रहे हैं, अपने हठीले मन का प्रमाण दे रहे हैं, वचन को पूर्णत्व प्राप्त करा रहे हैं। तो इससे होगा क्या? मैंने इसी अभिप्राय से तुझे खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं कि मेरे नाम का प्रचार संपूर्ण पृथ्वी पर किया जाए। परमेश्वर का मास्टर प्लान कामयाब होता है। वह जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है और जिस पर दया नहीं करना चाहता उस पर वह नहीं करता। वह अपने मर्जी का मालिक है, वह अपनी ही मर्जी पूरी करता है, अपने ही चलाता है वो। मकबूल इम्मानुएल के पास जितने लोग आएंगे नेटवर्क में, उन्हीं पर काम होगा, और जो नहीं आएंगे वे नहीं आएंगे, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल उपदेशक है, यह सभी को पता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो दुनिया में हर एक क्षेत्र है, विविध प्रकार के, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो जिसे जो पार्टी अच्छी लगती है वह उसमें ज्वाइन होता है, वरना सबों को पता है कि ऐसी ऐसी पार्टियां हैं। ठीक उसी तरह मकबूल इम्मानुएल के विषय सबों को पता चल चुका है। मकबूल इम्मानुएल फैल चुका है और उसे और फैलाने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत से फिरौन मार्केट में
घूम रहे हैं। यह मकबूल का पपलू है, जो सुनेगा और मानेगा वो नेटवर्क में आएगा, और जो नहीं मानेगा और सुनेगा, सुनकर भी नहीं मानेगा, थूकता रहेगा। वह मकबूल को फैलाता रहेगा, क्योंकि उस पर काम नहीं होगा, वरन वो मकबूल का काम करता रहेगा। ईश आ रहा है। इट्स कंफर्म। उपदेशक मकबूल इमानुएल की उपाधि उपदेशक की है। अगर मकबूल इमानुएल चूकता नहीं, कुछ भी गलतियां नहीं होती, सब कुछ परमेश्वर पर आधारित है, तो वचन के विपरीत सभी बातें मकबूल की जेब में है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। स्पिरिचुअल टीचर मकबूल इमानुएल, उर्दू में उस्ताद। इसके लिए सांसारिक पढ़ाई का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। जानकारी के लिए अगर कहूं तो यह केवल बुद्धि और ज्ञान है, जो कि 9 वरदान हैं। प्रथम और द्वितीय बुद्धि और ज्ञान 9 के 9 मिल चुके हैं। एकाएक बाहर आएंगे वक्त वक्त पर। जिस तरह से अभी केवल पता चला है कि मकबूल इमानुएल उपदेशक है, शिक्षक। बुद्धि और ज्ञान के तहत, प्रथम और द्वितीय वरदान के तहत मकबूल इमानुएल को वे अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्रथम और द्वितीय वरदान है, बुद्धि और ज्ञान, जिसका प्रमाण यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या हो रहा है, यह मुझे छोड़ सबों को पता है। मेरे घर वाले, एरिया, गली, माँ बाप, सबों को, रिश्तेदारों को। यही बुद्धि और ज्ञान है। संसार की पढ़ाई अगर कहूं तो मकबूल इमानुएल 12th पास है और 13वीं में नशों के कारण आधा साल गुजारा। डिटेन हो चुका था क्योंकि अटेंडेंस, हाजिरी पूरी नहीं हुई। केईएस कॉलेज में 13वीं, कांदिवली वेस्ट में है केईएस कॉलेज। 13वीं का आधा साल और 12वीं के विषय कहूँ, यह इसलिए कि सब कुछ परमेश्वर
जो वरदान है बुद्धि और ज्ञान वही है, और उसी के तहत मकबूल इम्मानुएल उपदेशक की तौर पर नियुक्त हुआ है, स्पिरिचुअल टीचर, शिक्षक। 2009 में 12वीं का बोर्ड केईएस कॉलेज के बगल में ही कांदिवली वेस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में आया। नशों के कारण कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। मेरे साथ पढ़ने वाले दोनों दोस्त वे फेल हो गए। एक ने सब नशे में, तीनों भी दोस्त। जब बोर्ड आया, एग्जाम के दिन गया तो आधा घंटा सो गया। तो वहाँ के टीचर आई। टीचर बोली क्या हुआ? मकबूल इम्मानुएल बोला कुछ आ नहीं रहा। उसने बोला घसीटो। जैसे ही ट्यूबलाइट जली उसने बोला घसीटो, वरन उससे पहले जो ट्यूशन लगाया था 12वीं के लिए, उस ट्यूशन में जो ट्यूशन टीचर थे वे पढ़ाते थे नीचे के झोल। यही है लो क्लास फंडे। उनमें ज़्यादातर यही बताया जाता है कि पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना। पेपर अगर ब्लैंक रखेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं वे मार्क कहाँ देंगे। इसलिए कुछ भी लिखना, वो जो ट्यूशन में ध्यान में रखा था उसी को उजागर किया उस टीचर ने। जब बोर्ड में मकबूल इम्मानुएल बैठा था और सो गया था, कुछ नहीं आ रहा था समझ में ही, तब वह टीचर आई और बोली घसीटो। ट्यूब जली और जैसे जली सभी के सभी पेपर्स घसीटता गया, केवल घसीटता गया। कुछ भी लिखा है उसमें, फिल्मी गाने लिखे हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर लिखे हैं, कुछ भी लिख दिया है। 2009 का बैच है। जितने भी शिक्षण मंत्री जो भी है ऊपर के लेवल के, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल के वीडियोस बहुत जन देखते हैं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अगर पेपर मौजूद है तो उन्हें अगर रीचेकिंग किया जाए तो वे 4% भी नहीं आएंगे सभी के सभी टोटल। जबकि मकबूल इम्मानुएल को 12वीं में उस वक्त 44.33 मिल चुके हैं। पासिंग का ठप्पा लग चुका है। उससे और इससे कोई लेन देन नहीं है। यह केवल इसलिए कि सभी के सभी वरदान है। शिक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक होने के नाते, स्पिरिचुअल टीचर होने के नाते मकबूल इम्मानुएल हे जाति जाति के लोगों, तुम सबों को बुला रहा है। अध्यात्म की खूबसूरत शिक्षा पाने के लिए मेरे पास आओ। सब कुछ पवित्र आत्मा से भरकर मुंह से बातें निकलती है। वचन है और सत्य है। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो रहा है। आत्मिक वरदान 1 कुरिन्थियों 12 का 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। प्रथम और द्वितीय वरदानों के तहत ही मकबूल इम्मानुएल सामने खड़ा है। और वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते। इसे भली बात याद रखना।
इसी का उत्तमोत्तम उदाहरण यही है, वरदानों ने इस्तेमाल करा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है मकबूल इमानुएल को लेकर, यह मुझे ही नहीं पता, वरन सबको पता है मुझे छोड़कर। कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिर आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। Amen. Strong. Amen.